एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन भी मंदिरों में भक्तों की इसी तरीके की भीड़ देखने को मिली है जैसे कि पहले दिन थी। लोगों में काफी उत्साह है और मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं मां के दर्शन के लिए। मन में मनोकामना के पूर्ण होने की कामना लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको कल भी दिखा रहे थे और आज फिर एक बार फिर दिखा रहे हैं। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है, जिसको लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। बताया जा रहा है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम पूरे हो जाते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें बाधाएं दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कैसे इसका विधि विधान रहता है, रिपोर्ट में देखिए। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल होता है। ये अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वो अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया। माता को प्रसन्न करने के लिए उनके कुछ मंत्र हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। पार्वती जी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया।
कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की, उन्होंने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद भगवान शिव रूप बदलकर माता पार्वती के सामने जाकर प्रकट हो गए और अपनी ही बुराई करने लगे। लेकिन माता पार्वती ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उन्हें विवाह का वचन दिया। माता पार्वती ने पहाड़ पर जाकर कई सालों तक तपस्या की, इसी कारण से ये ही ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है कि हे माँ, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि। सुबह शुभ मुहूर्त में उठें, स्नान करें, पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें, माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं और उसके बाद माता के मंत्र का मन में जाप करें। माँ को पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। दुर्गा सप्तदशी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वो प्रसन्न होकर अपने भक्त के पास तुरंत आ जाती हैं। बता दें कि माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माता की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो माता को उनकी पसंद की चीजों से रिझाएं और श्रद्धा से उनके मंत्र का जाप करें।